Knock knock. Who's there? I'm Thought. Thought who? My existence is from your past and your future will be from my present. Knock knock. Hey, hi Thought. Hi. Please come. और सुनाओ कैसे हो? क्या बताए तुमको, पता ही है आजकल विचार की हालत क्या चल रही है। छोड़ो, तुम सुनाओ कुछ नई ताजी। एनीवेज बताओ, चाय लोगे या कॉफी? वैसे तो मैं जस्ट अभी कॉफ़ी पी के निकला हूँ। फिर देखेंगे नेक्स्ट टाइम। अभी के लिए थैंक्स। वैसे बहुत एक्साइटेड हूँ, हमारी जो फ़ोन पे बात हुई थी ना। हाँ, ये बात तो सच है। हाँ, तुम कहती हो पर मुझे यकीन नहीं होता। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने ऐसे तो नहीं कहा। हाँ, पर बस यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं बचपन से देखते आ रही हूँ और इसमें मुझे कुछ भी नया नहीं लगता है। पर स्टिल मुझे ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है। बट इट्स नथिंग टू न्यू। हमारे कई रिश्तेदारों के घर भी है और ये तो बहुत हमारे लिए कॉमन बात है। मुझे लगता है और अगर हम ऐसे ही थोड़ी देर बात करते रहे ना तो शायद हम लड़ पड़ेंगे। हाँ, यू आर राइट। क्या हम एक काम कर सकते हैं? हाँ बोलो। जो तुम कह रही थी कि तुम्हारे घर पे एक ड्रैगन है जो मुंह से आग फेंकता है, तो क्या तुम उस ड्रैगन को मुझे दिखा सकती हो तो ये मसला ही खत्म हो जाए। नाउ वी आर इन अ सेम पेज। मैं भी तुम्हें उस ड्रैगन से मिलाना चाहती हूँ, पर मेरी कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस? एनीवेज, क्या तुम मुझे इस ड्रैगन के बारे में कुछ बता सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। पता है थॉट, ये ड्रैगन काफी सालों से हमारे यहाँ रहता है। एक्चुअली मेरे पापा के पापा यानी मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर लेकर आए थे। इतना पुराना है ये। अरे बाप रे, मतलब काफी पुराना लगता है। आई डोंट बिलीव कि ये अभी भी जिंदा होगा। हाँ, जिंदा भी है और बहुत चमत्कारी भी है। तुम्हें पता है थॉट, पहले हमारी कंडीशन बहुत खराब हुआ करती थी। मेरे ग्रैंडफादर इतने गरीब थे कि रहने के लिए उनके पास खुद का मकान भी नहीं था। किराए के मकान में इतने सारे लोग रहते थे। फिर दादाजी ये ड्रैगन घर ले आए और तब से हमारी परिस्थिति बदलनी शुरू हुई। और आज देखो, हमने इस ड्रैगन को अपने घर में एक अलग से रूम दिया है। यार, ड्रैगन तो काफी चमत्कारी मालूम पड़ता है। प्लीज, क्या तुम मुझे एक बार उससे मिला सकती हो? यार, मेरे लाइफ में भी काफी मुश्किलें हैं, शायद कुछ बात बन जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मिला देती हूँ। तुम पहले शूज बाहर उतार दो और थोड़ा हाथ पैर धो लो। और हाँ, अपने सिर पे कपड़ा भी बांध लो। ये सब क्या है? अरे कुछ नहीं, हम सब ड्रैगन को काफी रिस्पेक्ट देते हैं इसलिए। ओके, कोई बात नहीं, मैं फ्रेश होके आता हूँ। A few moments later. अंदर आ जाओ, देखो इस रूम में है ड्रैगन। कहाँ है? यही तो है, इतना बड़ा ड्रैगन तुम्हें दिख नहीं रहा है? आर यू किडिंग मी? ये पूरा रूम खाली है, मुझे कुछ नहीं यहाँ दिख रहा है। बस एक टेबल पे थोड़े फूल दिख रहे हैं, थोड़े फ्रूट्स हैं और कुछ अगरबत्ती दिख रही है। बाकी तो पूरा रूम खाली पड़ा है। वो ऐसे नहीं दिखेगा। तो फिर कैसे दिखेगा? तुम्हें पहले अपने मन में श्रद्धा जगानी होगी ड्रैगन के प्रति। फिर आंखें बंद करके ड्रैगन का नाम जपना होगा। फिर वो तुम्हें अपनी मन की आंखों से दिखेगा। ये आइडिया तो मुझे पहले ही आ गया था। मतलब? देखो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो इसलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात वो ये है कि ड्रैगन जैसा कोई एनिमल नहीं होता, ये एक इमेजिनरी एनिमल है। तो तुम क्या कहना चाहते हो कि यहाँ पर ये ड्रैगन नहीं है? तुम्हारी बात सही है, ड्रैगन तो है, पर वो रूम में नहीं है, वो तुम्हारे दिमाग में है। देखो, अगर यहाँ ड्रैगन है तो मैं अभी उसे गाली देता हूँ। तुम कहती हो ना कि ड्रैगन मुंह से आग फेंकता है, तो मैं अभी उसे गाली दूंगा। अगर उसमें दम है तो वो आए और मुझे मार के दिखाए या फिर आग से जला के दिखाए। अबे ओए बदमाश ड्रैगन, कहाँ है तू? तेरे अंदर दम है तो आ और मुझसे लड़। यह तुमने सही नहीं किया। अब देखो ड्रैगन तुम्हें कैसे तुम्हारा विनाश करता है। ठीक है, तो ड्रैगन में अगर इतनी शक्ति है तो मैं उसे 5 मिनट देता हूँ, कर ले उसे जो करना है।
A few moments later. देखो, हम 5 मिनट से यहीं पर है, पर ड्रैगन ने कुछ नहीं किया। हाँ, किया तो कुछ नहीं है। देखो, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जैसे तुम्हारे ग्रैंडफादर की स्थिति अच्छी नहीं थी, पर उन्होंने कड़ी परिश्रम से और मेहनत से इतना बड़ा घर बनाया। अब ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे संभालते हैं और अपने पीढ़ी को कैसे रखते हैं। देखिए, इसमें ड्रैगन का कोई रोल नहीं है। इस बात से मैं भी इनकार नहीं कर सकती हूँ। क्या तुम मुझे एक बात बता सकती हो कि इस घर में तुम लोग कितने लोग रहते हो? मम्मी पापा, मैं, मेरा भाई, दादा दादी, ऐसे हम 6 लोग रहते हैं। और तुम्हारे घर में बेडरूम कितने हैं? 4 बेडरूम है। देखो, इतना बड़ा घर है, फिर भी तुम लोग कितना कंजस्टेड रहते हो, क्योंकि तुमने एक रूम बेवजह ही ड्रैगन के नाम पर इंगेज करके रखा है। अब बताओ, सेपरेट बेडरूम के लिए तुम भाई बहन आपस में लड़ते रहते हो। अगर मान लो ये ड्रैगन वाला रूम खाली हो जाए, तो इस बेडरूम को तुम सेपरेट बेडरूम बना सकते हो, एक तुम रख सकते हो, तो ये आपस में हर बार लड़ाई नहीं होगी। या फिर इसे स्टडी रूम बना सकते हो, प्ले रूम बना सकते हो, या फिर इसका आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, तुम्हारी बात तो मुझे थोड़ी सही लग रही है। वैसे यह बात मेरे मन में भी कई बार आई, पर डर के मारे मैं कभी बोल नहीं पाई, क्योंकि अगर यहाँ ड्रैगन नहीं होता तो शायद यह रूम मुझे मिल जाता। अब आप सोचिए कि इस रूम का कितना कुछ यूज़ हो सकता था, पर सिर्फ एक इमेजिनरी एनिमल को लेकर ये पूरा रूम इंगेज करके रखा है और खुद कंजस्टेड रह रहे हो। हाँ, तुम्हारी बातों को मैं नकार नहीं सकती हूँ, पर सदियों से यह परंपरा हमारे यहाँ चली आई है और हमें डर लगता है कि अगर हमने ड्रैगन को बाहर निकाल दिया तो हम लोगों के साथ कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। पर किसे तो यह पहल करनी होगी और परिवर्तन लाना होगा, अदरवाइज आपका जीवन तो निकल जाएगा, पर आने वाली पीढ़ियाँ फंस जाएगी। हाँ, ज़रूर, मैं इस बात के लिए कोशिश करूँगी। साथियों, ये स्टोरी यहाँ फिनिश हो जाती है और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसी ड्रैगन की तरह हमारे पूरे देश में लोगों ने कितने अलग अलग अपने इमेजिनरी ड्रैगन बना के रखे हैं और वो उन्हीं ड्रैगन के जाल में फंस चुके हैं। अलग अलग तरह के पाखंडवाद, अंधश्रद्धा फैला के रखी है। पत्थरों के सामने सर पटकते रहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। एक बात हमें यहाँ ध्यान देनी होगी कि हमारे जीवन में परेशानियाँ आती जाती है, सुख भी आता जाता है। इसमें ड्रैगन का कोई रोल नहीं होता, ये बस हमारा एक इमेजिनेशन है। हाँ, ये ड्रैगन हमारा सिर्फ आज नहीं खराब कर रहा है, बल्कि ये हमारी आने वाली पूरे पीढ़ी को खराब कर देगा। इसीलिए साथियों, अगर आपने ऐसा कोई भी ड्रैगन अपने घर में रख रखा है तो इसे बाहर कीजिए और एक रैशनल सोच अपनाइए। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा नया एक्सपेरिमेंट पसंद आया होगा, ये एपिसोड पसंद आया होगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसे लगा। और अगर आपके पास में कोई प्रेजेंटेशन रेडी है तो आप हमें वो भेज सकते हैं, तो हम उसको भी ज़रूर बताएंगे। और साथियों, मेरा ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा होगा, knocknock3@gmail.com। आप इस पे सेंड कर सकते हैं और अपने सभी परिजनों को इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी हमारे ऑलमोस्ट 92 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, बस हम 100 के पास पहुंचने ही वाले हैं। अगर आप थोड़ी हेल्प कर देंगे, अगर आप सबको शेयर करेंगे, तो हम जल्द ही 100 पार कर जाएंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।